क्या कोई नया इतिहास लिखा जा सकता है? इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। क्या उसके इस देश की इस मातृभूमि को जरूरत पड़े तो हमारा नाम हमारे इस देश का इतिहास लिखने वालों में, नया इतिहास लिखने वालों में होना चाहिए। आज आप लोगों को एक संदेश देना है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई नया इतिहास लिखा जा सकता है? विद्यार्थी ये नया इतिहास किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको आप कहानी के माध्यम से समझेंगे। आप देख रहे हैं, आपको ये इतिहास दिखाई देती है कि दो चिड़िया है। क्या है? दो चिड़िया। ये आसमान है, इस आसमान में एक एक चिड़िया इधर से उड़ती हुई आ रही है और ये चिड़िया इधर जा रही है। इन दोनों चिड़ियाओं का आसमान में मिलन हो जाता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये चिड़िया इस चिड़िया से पूछती है, ये चिड़िया इस चिड़िया से पूछती है, क्या पूछती है? ये इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। क्या पूछती है? तुम कहाँ जा रही हो? तो ये चिड़िया बोलती है कि मैं तो जंगल की तरफ जा रही हूँ। ये बोलती है मैं जंगल से ही आ रही हूँ। तो जंगल में क्या करेगी? जंगल में देखो क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है पौधों में। क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। ये चिड़िया बोलती है आग लगी हुई है, इस बात का मुझे पता है, मैं उस आग को बुझाने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हूँ? इस आग को बुझाने जा रही हूँ। तो ये चिड़िया इस चिड़िया को बोलती है, अरे छोटी सी चिड़िया, क्या तेरे को पता है तुम इस आग को नहीं बुझा सकती हो? फिर क्यों जा रही हो? ये चिड़िया कहती है मुझे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस धरती के ऊपर जब मैं अंडे रूप में पैदा हुई तो मुझे किसी ने जगह नहीं दिया था। इस जंगल के इन पेड़ों ने मुझे आश्रय दिया था, मेरे माता पिता को रहने के लिए स्थान दिया था, खाने के लिए हमें अन्न पानी दिया था। इसलिए आज इन पे संकट है तो उस संकट में इनकी सहायता करने के लिए मेरा जाना जरूरी है। तो कहा तू जब आग बुझाई नहीं पाए क्या करेगी जाकर के? इस छोटी सी चिड़िया ने कहा मुझे पता है मैं आग नहीं बुझा सकती, कभी नहीं बुझा सकती, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोशिश करूंगी। मुझे इस बात का पता है कि मेरे चोंच में आए छोटे से जर से यह जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन फिर भी जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा जंगल के अंदर आग लगाने वालों में लिखा जाएगा क्या? नहीं, तब मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और जब मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा तो जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा तो यही पढ़ा जाएगा, एक छोटी सी चिड़िया जंगल की आग बुझाने में समर्थ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हौसला कमजोर नहीं किया और अपना भरसक प्रयास किया और अंततः अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में आग बुझाने वालों में अपना नाम शामिल करवा गई। प्रिय विद्यार्थियों, यही ठीक स्थिति है हमारे देश की। जब इस भारत माता को जरूरत पड़े, जब आपके इस देश की इस मातृभूमि को जरूरत पड़े तो हमारा नाम हमारे इस देश का इतिहास लिखने वालों में, नया इतिहास लिखने वालों में होना चाहिए या हमारे इतिहास में आग लगाने वालों में होना चाहिए? बताइए कौन से में होना चाहिए? हम सब मिलकर के इस मातृभूमि का एक नया और सुंदर इतिहास रख सके और इस देश के लिए अच्छा काम कर सके, इस प्रकार का संदेश इस कहानी के माध्यम से हम पूरे समाज में जब जरूरत पड़े हम जिम्मेदारी निभाएं, जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। क्या आपको समझ आया कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेंगे तो क्या करेंगे? जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके बच्चे जिम्मेदार बन जाते हैं और समझदार बन जाते हैं और इस चिड़िया की तरह संकट के समय अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब देश का नया निर्माण होता है, तब हमारा यह प्रफुल्ल का स्कूल बड़ी प्रगति कर सकता है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। धन्यवाद, बने रहिए राज।